इन नेक्स्ट क्लास इट्स लेक्चर नंबर 5 फॉर मोल कंसेप्ट। ठीक है, प्रीवियस में हमने केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं मोल, जिसके लिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मोल क्या होता है? फर्स्ट तो ये हमें जानना है कि मोल होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मोल क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें थोड़ी सी कुछ क्वांटिटी जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं 1 दर्जन, तो आप क्या करते हो? कोई 12 पीसेज वगैरह कलेक्ट करते हो। 1 दर्जन में कोई भी 12 पीसेज होती है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा आपसे 1 किलोग्राम, तो आप कितना ग्राम ले आओगे? 1000 ग्राम ले आओगे। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अगर 1 किलो बोले हैं तो आप 1000 ग्राम, 1 दर्जन बोले हैं तो 12 पीस। समझ में आ रही बात? तो यही ये सब क्या है? अगर 12 पीस बोलूं तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर है। 12 पीस बोलूं तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर है। जिससे मान लो कि किसी ने बोला मुझे कि 1 दर्जन लाना है सामान, तो मैं कितना लाऊंगा? 12 पीस लाऊंगा। 1 दर्जन पेन लाना है तो मैं कितना लाऊंगा? 12 पीस लाऊंगा। तो ये क्या होगा? एक काउंटिंग नंबर हो गया। अगर कोई मुझे बोला कि 1 केजी चीनी लाना है, तो इसका मतलब क्या है? मैं 1000 ग्राम वेट करके उतना चीनी लाऊंगा, क्योंकि चीनी को तो बैठ के काउंट नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक अलग यूनिट हो गया। समझ में आ रही बात? तो यही है, ये सब क्या है? एक तरह से एक काउंटिंग नंबर देते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि हम चीनी बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसको हम काउंट नहीं कर पाते उतना बैठ के 1000 ग्राम के लिए। ठीक है, तो उसको इसमें ले आते हैं 1 केजी के अनुसार, वेट के अनुसार। समझ में आ रही बात? वैसे ही आपका मोल है। वैसे ही आपका मोल है। अगर मैं मोल के लिए लिखूं तो मोल इज काउंटिंग यूनिट। अगर मैं लिखूं तो इंट्रोडक्शन लिखूं तो मोल इज काउंटिंग यूनिट यूज्ड फॉर क्या बोल रहा हूं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मोल इज काउंटिंग यूनिट यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स, ब्रैकेट में लिख दो, ऑब्जेक्ट्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, लाइक किस तरह के? लाइक, ठीक है, यहां पे स्टॉप कर दो। लाइक इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कॉमा प्रोटॉन्स, कॉमा न्यूट्रॉन्स, कॉमा एटम्स। है कि नहीं? और क्या लिख सकते हो? आयंस भी लिख दो, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इन सब के लिए क्या है? ये काउंटिंग यूनिट है। क्लियर है बात? लाइक एग्जाम्पल अगर लू, अब जैसे दर्जन है, दर्जन, ठीक है, DOZEN, एक मिनट, DOZEN, दर्जन भी बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो कितना होता है? 12। ठीक है, अगर लाख बोलूं तो लाख में कितना होता है? बोलो, लाख में कितना हो जाएगा? ये भी एक क्या है? यूनिट है। तो अगर बोलूं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया ना? देख लो, काउंट कर लो। ठीक है, मिलियन बोला जाए तो वो अलग होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इतना लिख दूं, ये नंबर लिख दूं 6.023 × 10⁻23, तो ये क्या हुआ है? एक काउंटिंग यूनिट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। एक मोल में इतने नंबर होते हैं। एक मोल में इतने नंबर होते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि मोल एक काउंटिंग, सिंपल मैंने बोल दिया कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है फॉर क्या? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, और इस काउंटिंग यूनिट का जो नंबर है वो है 6.023 × 10⁻23। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि 1 मोल पेन है उसके पास, तो इसका मतलब है कि इतना नंबर ऑफ पेन्स उसके पास होने चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
चलो समझते हैं, थोड़ा सा और मोल को स्टडी करते एक तरह से मोल की जो बात है ना, ठीक है, उसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो वो देखते हैं आपका डिफिनेशन ऑफ मोल से, वो देखते हैं हम लोग डिफिनेशन ऑफ मोल, डिफिनेशन ऑफ मोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ मोल अगर मैं बोलूं, डिफिनेशन ऑफ मोल अगर बोलूं, डिफिनेशन ऑफ मोल बोलूं तो वो आपका अगर समझना है, ठीक है, तो देखो समझो, मैंने एक लिखा है कि 12 ग्राम, समझना, ये मैं तुम्हारे को समझाने के लिए लिख रहा हूं, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में जितने पार्टिकल हैं, मैं देखो हिंदी में लिख देता हूं, में जितने, समझाने के लिए लिख रहा हूं, पार्टिकल हैं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में जितने पार्टिकल हैं, उसी को पार्टिकल हैं उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, मोल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो, शुद्ध हिंदी में मैंने लिख दिया है बोर्ड पे समझाने के लिए कि 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने पार्टिकल हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल बोल रहे हैं, ठीक है। समझना है बात को जरा, क्योंकि उस समय जो कार्बन था ना, वही हमें इजीली अवेलेबल था। तो जो साइंटिस्ट है एवोगाड्रो साहब, उन्होंने एक कार्बन का पार्ट लिया, कार्बन का, ठीक है, वो भी कौन सा, C12, क्योंकि उस समय आइसोटोप्स नहीं आए थे, जब ये डिस्कवर हुआ था उस समय आइसोटोप्स नहीं आए थे, तो उस समय माना गया कि C12 भी लिया गया था, ठीक है। C12 उन्होंने लिया, ठीक है, ये एक कार्बन लिया, मान लो कि ये कार्बन का पार्ट है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का कोई पार्ट है, ठीक है, सब्सटेंस है जिसमें कार्बन है, ठीक है। चलो अब समझो यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ से मैं इस डब्बे में इसके क्या डाल रहा हूँ, पार्टिकल्स डाल रहा हूँ इस सब्सटेंस का, ठीक है। ये तब तक मैं डालता रहूंगा, इसमें पार्टिकल्स मैं तब तक डालता रहूंगा, तब तक पार्टिकल्स डालता रहूंगा जब तक वो पार्टिकल्स किसके बराबर नहीं हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन क्या 12 ग्राम ऑफ क्या C12 आइसोटोप्स। मतलब कहने का मतलब कि C12 आइसोटोप्स में 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में जितने पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इतना ग्राम में इसके जितने पार्टिकल होते हैं उतना पार्टिकल इसमें चला जाए। मान लो कि इतना चला गया, समझो इतना पार्टिकल चला गया इसमें, तब जाके 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने पार्टिकल होते हैं उतना मुझे मिल गया है। तो अब कितना मिला मुझे, तो जब ये काउंट किया गया, मैं लिख रहा हूं, जब ये क्या किया गया, काउंट किया गया, समझो मैं समझाने के लिए पूरा ये लिख रहा हूं, जब ये काउंट किया गया, समझना, जब ये काउंट किया गया तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिला। समझ में आया? जब ये काउंट किया गया, इतना भेजने के बाद 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने पार्टिकल होते हैं उतना मैंने इससे यहाँ पे भेजा है, ठीक है। जब ये काउंट किया गया तो हमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पाए गए वहां पे या मिले, ठीक है। तो इसी नंबर को उन्होंने क्या बोला, मोल बोला, क्योंकि जैसे कि 1 kg में कितना ग्राम, तो हम बोलते ना 1000 ग्राम। जब भी कोई बड़ा नंबर खोजा गया है, अब जैसे मैं बोलूं तुमसे कि 1000 में कितना, तो तुम लिखते हो ना
3 को 0 और 1 1 आगे में सर, तब 1000 होता है। तो जब भी कोई बड़ा नंबर आया, जब भी कोई बड़ा नंबर आया तो वो हिस्ट्री बनाया, और उसके साथ साथ हिस्ट्री जैसी बनाता है तो क्या होता है, नाम होता है। तो वैसे ही ये बड़ा नंबर आया तो इसका भी एक क्या हुआ, नाम हुआ, है कि ना। और इस नाम को उस साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया जिसका नाम था एवोगाड्रो, और इसको क्या बोला गया, एवोगाड्रो नंबर बोला गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है एवोगाड्रो नंबर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी, शॉर्ट लिख दिया। एवरेज मत समझना, एवोगाड्रो है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर बोला गया। समझ में आ रही बात। तो जब भी कोई नया नंबर, बड़ा नंबर होता है तो उसका नामांकन किया जाता है। तो ये नामांकन उन साइंटिस्ट के नाम पे किया गया है। मैं फिर से समझा देता हूं। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में 12 ग्राम ऑफ C12 माने 12 ग्राम है, ये मान लो कि ये 12 ग्राम है, और ये किसका है, C12 आइसोटोप्स का। C12 आइसोटोप्स कहने का मतलब है क्योंकि कार्बन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। बट जब ये रिसर्च हुआ था, दैट टाइम आइसोटोप्स नहीं था, तो हम मान के चलते हैं कि C12 पे ही वो बात कर रहे थे दैट टाइम। ठीक है, तो बोला गया कि 12 ग्राम ऑफ C12, मान लो कि ये 12 ग्राम का C12 आइसोटोप से बना हुआ है, मान लो। ठीक है, ये 12 ग्राम के C12 आइसोटोप से बना हुआ है, ये 12 ग्राम का है। ठीक है, तो इसमें जितने पार्टिकल्स, इसको काटते जाओ एकदम छोटा छोटा छोटा, जितना छोटा हो चल सके, जितना माइक्रो हो सके, जितना माइक्रो हो सके उतना माइक्रो इसको काटूं, और इसमें जितने पार्टिकल्स निकल के आएंगे ना इस 12 ग्राम C12 आइसोटोप में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक मोल बोल रहे हैं। और इसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर बोल रहे हैं। ये इतना बातें समझ में आ रही है सबको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसका अब डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखो ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पे कॉपी में होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ऐसे ही लिखो कि एकदम मुझे, क्योंकि कॉपी तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें उसको समझना है, किसी और को नहीं समझना है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है समझाने के लिए। ठीक है, चलो अब डिफिनेशन लिख लेते हैं मोल का। एक्चुअल डिफिनेशन तो मैंने लिखा भी है, बट उसको थोड़ा प्रॉपर ढंग से डिफाइन कर लेते हैं कि अगर कहीं पे पूछा तो आप उसको बता सके। तो क्या होता है मोल का डिफिनेशन, तो मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ any 1 mole of any substance, 1 mole of any substance is defined, 1 mole of any substance is defined as amount of, defined as amount of substance, समझना, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे सब चीज क्लियर लिखा रहेगा। इन ग्राम्स which contains as many particle as, क्या बोल रहा हूं, as, समझना, as many particles as these are atoms in 12 gram of C12 isotopes। ठीक है, 1 mole of any substance is defined as amount of substance in which, ठीक है, contains as many particles as these are atoms in, क्या, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स में जितने होंगे वही 1 मोल के बराबर होंगे। अब कैसे आता है, ठीक है, ये भी हम लोग देख लेंगे प्रूफ में। ठीक है, तो इसको हटाऊं, चलो डिफिनेशन हटा देता हूं, ये तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं लिखूं सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, देखो अब यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स कितना, बोलो कितना, 6 पॉइंट, क्या लिखोगे, 6.023 इंटू 10 टू पावर, बोलो 23। यहाँ पे पार्टिकल्स लिख दूं, पार्टिकल्स में हर चीज आ जाएगा,
या एंटिटीज भी लिख सकते हो, उसमें हर चीज आ जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स लिखो, एंटिटीज लिखो, एटम्स लिखो, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो लिखना है लिख लो। ठीक है, एंटिटीज भी लिख सकते हो। ठीक है, एंटिटीज में हर वो चीज आ जाता है, चाहे वो पार्टिकल्स हो, एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो। ठीक है, इफ समझो, इफ यू हैव, समझना मैं बात बता रहा हूं, इफ यू हैव, मान लो कि मेरे पास इतना पैसा है। अरे बोलता है ना कि उसके पास लाख रुपया, वो लखपति है कि नहीं, उसके पास 1 करोड़ है, करोड़पति है। तो अगर तुम्हारे पास इफ यू हैव 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 क्या मनी है तुम्हारे पास, इतना पैसा है, इतना रुपया है, तो तुम क्या कहलाओगे भैया, क्या कहलाओगे बच्चों, तुम कहलाओगे मोलपति। तुम क्या कहलाओगे, मोलपति। इतना पैसा होने का मतलब है कि तुम क्या हो भैया, तुम एक मोलपति हो, है कि नहीं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। ये मैं बोल रहा हूं, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए अगर तुम्हारे पास इतना पैसा। तो सोचो सर क्या मजाक कर रहे हैं, मुकेश अंबानी ये सबसे अमीर हैं, बिल गेट्स वगैरह, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, इन सबसे, यस तुम सबसे अमीर होगे अगर इतना पैसा होगा। तो याद रखना, ये भी प्रूफ करेंगे, ये मोल की औकात हम बताएंगे कि मोल की कितनी बड़ी औकात है। ठीक है, ये भी हम लोग बात करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। ठीक है, चलो आ जाओ प्रूफ करते हैं जरा, ये कैसे आता है उतना नंबर से। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ मोल हटा देते हैं, थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। अगर मैं प्रूफ की बात करूं, ये जो प्रूफ किया गया, ठीक है, ऐसे इतना कुछ जानने की हमें जरूरत नहीं है, प्रूफ क्वेश्चन आते तो है नहीं, बट फिर भी क्यूरियोसिटी होती है। बाय स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इसी टेक्निक से हम देखते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ, ध्यान देना, मास ऑफ मैं लिख रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये चेंज नहीं होगा। मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम्स, मास ऑफ 1 C12 एटम्स इक्वल टू होता है 1.99 इंटू 10 टू पावर, ध्यान देना, -23 ग्राम। मास ऑफ 1 C12 एटम्स मतलब सिंगल एक एटम का C12 आइसोटोप का, ठीक है, उसका मास होता है 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। ये C12 आइसोटोप का जो एक एटम का मास होता है वो आपका होता है 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। चलो अगर 1 ग्राम के बारे में बात किया जाए, कम के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो क्या होगा, डिवीजन होगा। ज्यादा के बारे में बात करेंगे, ये मैथ है सिंपल, 9th में आप पढ़े। अगर कम के बारे में बात किया जाएगा तो डिवीजन होगा, ठीक है, और ज्यादा के बारे में बात किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो बच्चों 1 ग्राम ऑफ C12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस, बोलो 23 ग्राम, अरे है ना, बोलो तो 10 कितना ग्राम में निकालना हमें, 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ C12। तो अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर, है कि नहीं। तो क्या लिख देंगे, 1 इंटू 12 अपॉन 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, समझ में आ रही बात, ग्राम। इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यहां पे आएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, क्या बोलो, एटम्स, कार्बन एटम्स लिखो, या तुम यहां पे यूनिट लिख दो, एटम पर मोल भी लिख सकते हो जो आता है, ठीक है। इतना कार्बन एटम्स मिलेंगे तुम्हें, क्लियर है बात, इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ, अगर मैं इसको हटा दूं, समझ में आ गया सबको, ये मास ऑफ 1 C12 एटम्स का इतना होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रूफ सबको क्लियर है, ये प्रूफ सबको क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो समझेंगे थोड़ा जो नया एक डिफिनेशन जो आया है, आप न्यू डिफिनेशन भी इसको बोल सकते हैं मोल के लिए।
तो समझना है कि हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, बट इसका जो H1 आइसोटोप है ना, H1 आइसोटोप्स के 1 ग्राम में, H1 आइसोटोप्स के 1 ग्राम में जितना एटम होगा, 1 ग्राम में क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना एटम होगा, ध्यान देना हिंदी में लिख दिया हूँ, 1 ग्राम में जितना एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होगा। ये मैं उनके लिए लिखता हूँ जो गुजरात बोर्ड से हैं, प्लस में जो हिंदी बोर्ड में भी है वो तो खुद इसका इंग्लिश बना सकते हैं, पर जो गुजरात बोर्ड में है थोड़ा उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ढंग से भी लिख देता हूँ बोर्ड पे कि क्लियर रहे उनका। मैंने बोला है कि हाइड्रोजन, जो न्यू डिफिनेशन है, हाइड्रोजन के H1 आइसोटोप्स के अंदर 1 ग्राम में उसके जितना एटम होंगे वो क्या कहलाएंगे, 1 मोल के बराबर कहलाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन हाइड्रोजन H1 आइसोटोप्स इन 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में जितना एटम्स होंगे वो आपके 1 मोल के बराबर होगा। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, ये न्यू डिफिनेशन है, ठीक है, बट आपको मेन डिफिनेशन मैंने बता दिया है, उसी को आपको ध्यान रखना है। चलो, मैंने समझाने के लिए लिखा, प्लस न्यू डिफिनेशन, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि कहीं पे आपको दिखे तो ये नहीं कि मुझे कुछ नया सा दिखा, नहीं, आपको सब चीज़ पता है पहले से। ठीक है, एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, दिस नंबर इज नोन एज क्या बेटा बोलो, एवोगाड्रो, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर। दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर एंड इसी में जोड़ लो, एंड डिनोटेड बाय क्या, Na। इस तरह से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। जैसे लिखा कोई कि 1 मोल इक्वल टू Na, इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। मैं 10 बार बोलूँगा कि आपको याद हो जाए, थोड़ा सा चलिए, मोल का मैं लिख रहा हूँ कि सम बेसिक फार्मूला ऑफ मोल। ये सब फार्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, सम बेसिक फार्मूला ऑफ क्या, मोल के कुछ बेसिक फार्मूले जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? बट उससे पहले, ठीक है, एक मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो कि मैंने लिखा कि 1 मोल इक्वल टू, ठीक है, ये सम बेसिक इसके बाद मैं बताता हूँ, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या 23 मैंने लिखा यहाँ पे एंटिटीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, समझो, इतना पार्टिकल्स हो सकता है, इतना क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मैं एक जगह सब लिख दे रहा हूँ, इतना क्या हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, इतना क्या हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, इतना क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इतना क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इतना क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं आपके, ये जितने हैं, ये जितने मैंने लिखे हैं, ये सब क्या हैं आपके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब है कि मोल जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा 1-2 बातें और कर ली जाए, है कि नहीं। थोड़ा सा एक बार मैं मोल की थोड़ा सा ना बेसिक मैथ का यूज करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोल की औकात क्या है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लो कि मोल, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मोल की औकात कि क्या सर, मोल की क्या औकात हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है, हम लोग के नज़र में सबसे अमीर आदमी इंडिया में कौन है, चलो समझते हैं मुकेश अंबानी सर। ठीक है, मुकेश अंबानी सर सबसे अमीर हैं।
तो मान लो कि उनकी संपत्ति, हम मान के चलते हैं 2019 के अनुसार उनकी संपत्ति 2019 के अनुसार उनकी संपत्ति 50 बिलियन है। कितना है? 50 बिलियन। ठीक है, 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार उनकी संपत्ति कितना है? 50 बिलियन है। समझना है, 50 बिलियन है। चलो, तो इनको क्या बोलेंगे? तुम लखपति बोल दो, है कि नहीं, अरबपति बोल दो, बिलियनियर्स बोलते हैं ना, बिलियनियर्स हैं भाई। ठीक है, अरबपति बोल दिए, खरबपति बोल दो, चलो अरबपति खरबपति सब तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। क्या ये मोलपति भी हैं? नहीं, ये मोलपति नहीं है, ये मोलपति नहीं है। मोल की अभी तुम्हें हम औकात बता देते हैं। अगर एक क्वेश्चन लें, ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग लीनियर क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलेंगे, जिससे हमें कंसेप्ट समझ में आए। एक मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि मोल कंसेप्ट पे चलता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है, तो मैं उसको ले रहा हूं कि व्हाट इज द टाइम व्हाट इज द टाइम in the years required, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है, required to spend कितना? 1 mole money if you are spending 1 करोड़, याद रखना मैं कुछ बोल रहा हूं, 1 करोड़ रुपीज एवरी सेकेंड, 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, एवरी सेकेंड। क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम तुम्हें लगेगा अगर तुम्हारे पास 1 मोल रुपीज है और तुम एवरी सेकेंड 1 करोड़ रुपया तुम खर्चा कर रहे हो। समझ आ रही बात? एवरी सेकेंड 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो। हमने देख लिया कि मुकेश अंबानी के पास 50 बिलियन था 2019 में। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा आ जाए, है ना, और वो हर एक, या तुम्हारे पास आ जाए तो वो हर 1 सेकेंड 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, ये तो तुरंत कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगा। बट ये कितने साल में खत्म होगा, ये हम देखना चाहते हैं कि मोल की हम औकात डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि क्या हो सकता है। तो जरा मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं, ये हटा दूं, चलो क्वेश्चन लिख लो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हेडिंग डालना हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, मान लो ऐसा मैं लिखता हूं, समझो, मान लिया कि कोई anyone have कितना, anyone have 6.023 into 10 to power 23 मोल रुपीज, इतना पैसा है किसी के पास, समझो, ठीक है, इतना पैसा है, कोई मोलपति है। अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि आप मोलपति हैं, समझो कोई मोलपति है। तो नंबर ऑफ रुपीज जो कितना स्पेंड कर रहा था, अभी बताओ, नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 सेकेंड, स्पेंड इन 1 सेकेंड कितना? 10 to power 7, इतना ही कर रहा था ना, अरे बोलो इतना ही कर रहा था ना। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 मिनट लिखते हैं हम, 1 मिनट। चलो, क्योंकि देखो सिंपल मैथ है, बढ़ता जा रहा है, पहले 1 सेकेंड में था, अब 1 मिनट में, तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे उतना से, ठीक है। तो 10 to power 7 इंटू क्या, 60 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? सिंपल मैथ है, जैसे ही बढ़ता जाए अमाउंट तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कम होगा तो डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन कितना में, 1 आवर में देख लेते हैं कि भैया 1 आवर में कितना स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो, 10 to power 7 इंटू 60 इंटू क्या हो जाएगा, 60 होगा ना, बोलो।
अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन कितना, एक दिन में देख रहे थे बेटा, है कि नहीं, कि एक दिन में कितना तुम स्पेंड कर रहे हो। तो 10 टू पावर 7 60 इंटू क्या कर दूंगा, बोलो यहाँ पे 24 कर दें, एक दिन में 24 घंटा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन क्या 1 ईयर में देखें, इन क्या 1 ईयर, तो क्या कर देंगे बोलो, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, तो कितना आ गया पता है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 315 इंटू 10 टू पावर 12 आएगा। कहने का मतलब है 10 टू पावर 12, इसका मतलब है कि 315 ट्रिलियन आता है, इसको तुम ट्रिलियन भी लिख सकते हो। अगर तुम हर सेकेंड अगर तुम 1 करोड़ रुपया स्पेंड करते हो तो एक साल में तुम 315 ट्रिलियन रुपीज खर्चा कर दोगे, समझ रहे हो। अब जरा देखते हैं, अभी तो पूरा आंसर थोड़ी आया है मेरा, हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम टू स्पेंड 1 मोल रुपया, कि कितना साल लगेगा हमें 1 मोल रुपया खर्चा करने में। तो अभी तो ये हम पता किए हैं कि 1 ईयर में हम कितना खर्चा करेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम मल्टीप्लिकेशन किए, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इसका ये हटा दें, चलो अब सेकेंड पार्ट जरा देखते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट को जरा हम लोग देखते हैं कि आपका 315 ट्रिलियन लिखूं रुपीज आपने क्या किया, स्पेंड किया कितने, एक साल में। तो 1 रुपीज की बात करूं तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 315 ट्रिलियन, है कि ना, ट्रिलियन इन क्या ईयर, इतना होगा। तो कितना करना है, ये 1 रुपया घट गया ना भाई, घट गया ना, 315 था अब 1 रुपया की बात हो रहा है, तो कितना रुपया हमें खर्चा करना है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 रुपीज है मेरे पास, इसको खर्चा करना है कि नहीं। तो ये डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 इंटू क्या लिखेंगे बोलो, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 350 ट्रिलियन ईयर्स में बात कर रहे हैं हम। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्स 1.9 इंटू 10 टू पावर 9 ईयर्स लग जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है 1.9 बिलियन ईयर्स लगेंगे, 1.9 अप्रॉक्स बिलियन ईयर्स लगेंगे, समझ रहे हो बात को। 1.9 बिलियन ईयर्स तुम्हें लग जाएंगे इस रुपया को खर्चा करने में, अगर तुम हर 1 सेकेंड 1 करोड़ रुपया खर्चा करते। क्या है मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा? नहीं है भाई। तो मुकेश अंबानी इज नॉट मोलपति, ही इज सिंपल बिलियनियर या खरबपति बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने लिया था, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना है, फील करना है कि मोल कितना बड़ा चीज़ है। जो हम पढ़ रहे थे, हम लोग बोलते हैं ना आसानी से 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अरे भाई बहुत बड़ा है वो, है ना। तो इसको समझना है कंसेप्ट को। चलो एक और कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। चलो हमें कुछ दिन पहले हमें पढ़े हो गए अपनी उसमें कि सब कोई को कुछ पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, मान लो कि 15 लाख बोला गया था, ठीक है। बट उसको नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट टीचर हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन एक ले कंसेप्ट उसी टाइप का क्वेश्चन लूँ मैं कि व्हाट इज द अमाउंट, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक कि व्हाट इज द अमाउंट व्हाट इज द अमाउंट क्रिएटेड इन 1 पर्सन, क्रिएटेड या क्रेडिटेड लिखो, क्रेडिटेड, एक मिनट, क्रेडिटेड इन 1 पर्सन, क्रेडिटेड इन 1 पर्सन, क्रेडिटेड, एक मिनट यार यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्रेडिटेड इन 1 पर्सन अकाउंट, 1 पर्सन क्या अकाउंट, देखना
अकाउंट इफ 1 मोल, इफ सोचना, इफ 1 मोल रुपीज इज distributed in entire population, इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंटायर पॉपुलेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे जितने लोग अर्थ पे हैं अभी, उन सब में अगर मैं 1 मोल रुपया मेरे पास है और मैं उन सब में बराबर बांटना चाहता हूं, पूरे अर्थ के लोगों पे, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे अर्थ की बात कर रहा हूं, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने अर्थ का पॉपुलेशन मैंने एज्यूम किया है कि वो 7 बिलियन है, मान लो मैंने एज्यूम किया है कि 7 बिलियन है, ये मैंने एज्यूम किया है कि 7 बिलियन है अर्थ का पॉपुलेशन ऑन अर्थ, ये पॉपुलेशन ऑन क्या है, पॉपुलेशन ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ का पॉपुलेशन अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं 7 बिलियन है। चलो इसको जरा समझते हैं कि कितना रुपया हर आदमी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, समझना है। कहाँ से आ जाए, देखो अगर इतना रुपया आ जाए मेरे पास, कुछ तुम लोग को भी दे दूं, अरे भाई तुम लोग के पास भी तो आएगा, मैं कर दूंगा। तो टोटल पॉपुलेशन ऑन अर्थ कितना माना है, 7 बिलियन, इतना ही माना है ना, 7 बिलियन। चलो अब कितना रुपया था मेरे पास, कितना था 6.023, तो यहां पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, अमाउंट दैट 1 पर्सन रिसीव्ड, अमाउंट दैट 1 पर्सन क्या बेटा रिसीव्ड इक्वल टू क्या, डिवीजन कर दूंगा है कि नहीं, तो क्या करूंगा, कम है ये ज्यादा है तो 6.23 इंटू 10 टू पावर 23, अभी बताया कि कम से ज्यादा में होगा तो हमेशा डिवीजन आएगा, और यहाँ पे क्या 7 बिलियन। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो मैं इधर लिख देता हूं, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे बेटा, पता है 85 ट्रिलियन रुपीज हर किसी के अकाउंट में जाएगा। हर जितना अर्थ पे आदमी है ना, जितने लोग हैं उन सब के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा 85 ट्रिलियन। समझ रहे हो बात को, कितनी बड़ी संख्या है ये, कितना बड़ा नंबर है ये। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, कितना बड़ा नंबर है ये, है कि नहीं, कि हर किसी के अकाउंट में 85 ट्रिलियन रुपीस क्रेडिट होगा। तो आप समझ रहे हो कि मोल क्या है, कितना बड़ा नंबर है ये मोल। इससे तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एक मोल कहने का मतलब क्या है। ये मैं फिल्म के लिए तुम्हें पूरा बता दिया, और ये क्वेश्चन आ चुका है KVPY, किसान प्रोत्साहन एक परीक्षा होता है किशोर, ठीक है ना, वो सेंट्रल का गवर्नमेंट का होता है 11th के लिए और 12th के लिए, ठीक है ना, 11 12 दोनों पे होता है, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ अमाउंट ऑफ राशि मिलती है सेंट्रल के तरफ से, आपको हर मंथ कुछ राशि मिलती है, ठीक है। किसान विज्ञान प्रोत्साहन कुछ योजना इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए ये वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने गलती भी की थी सोचने में, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था मोल पे। तो मोल का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट होता है। मैथ है सिंपल, जो आप 9th 10th में पढ़े हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पिछला क्वेश्चन भी बताया वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो हर जगह कंसेप्ट रहेगा मोल के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन के थ्रू हो चाहे वो थ्योरेटिकली कंसेप्ट हो। तो जितना आप इसमें क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको क्लियर होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप बस उतना ही फोकस रखें, उतना ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हटा दूँ। चलिए इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, थ्योरी के साथ लिखेंगे, हर चीज जैसे बताया जा रहा है वैसे लिखेंगे, है ना। चलिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फार्मूला टू फाइंड मोल, फार्मूला टू फाइंड मोल, फार्मूला टू फाइंड मोल, ठीक है। फार्मूला टू फाइंड मोल, दिस इज द बेसिक फार्मूला, ये हमेशा यूज होगा,
ठीक है, ये ड्राइव फार्मूला है, ठीक है। अब ठीक है ना, प्रूफ फार्मूला है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, या ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ मोल से स्टार्ट करो, ठीक है, एक जगह सब आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। पहला फार्मूला देखो मैं लिख रहा हूँ, गिवन मास अपॉन, क्या होगा बोलो, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या इसको डिनोट जो करते हैं हम लोग वो लिखते हैं W/m भी लिखते हैं, W/m भी लिखते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, W/m भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, गिवन पार्टिकल, बहुत लोग ये फॉर्मूला जानते भी होंगे, पढ़े होंगे आप 9th 10th में, ठीक है। गिवन पार्टिकल या एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए इसको, ठीक है, या इसका नोटेशन कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, n बाई क्या na, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला मैं लिख रहा हूं, देखना इधर लिख देता हूं, ठीक है, समझना। गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूं गिवन वॉल्यूम एट क्या 1 atm एंड 273 केल्विन होल डिवाइडेड बाई 22.4, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर मुझे मोलारिटी पता है, ये पढ़ेंगे हम लोग, मोलारिटी पता है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किस में, लीटर में अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो इस फार्मूला के अंदर, ठीक है, इस फार्मूला के अंदर तुम्हें एक चीज नोट करना है कि एसटीपी पे बात करें, ठीक है। अगर एसटीपी पे 1 बार के अंदर लिया गया है प्रेशर, और आपका टेम्परेचर 273 केल्विन है, 200 क्या है 73 केल्विन है, ठीक है। तो ये आपका न्यू कन्वेंशन के अनुसार यहाँ पे जो वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम मैं लूंगा वो लूंगा 22.7। जब क्या लिखा हो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि एसटीपी और एनटीपी दोनों पे बात किया जा रहा है, जब क्या लिखा हो कि एसटीपी और एनटीपी दोनों पे जब बात किया जा रहा हो तो वहां पे 22.4 की जगह क्या ले लेंगे 22.7। अगर एसटीपी पे बात किया जा रहा है तो आप सिंपली क्या लेंगे 22.4, सिंपल 1 atm पे अगर बात किया जा रहा है तो 22.4 लेंगे। बट अगर 1 बार रहेगा एटीएम का जगह, ठीक है, तो आपका न्यू कन्वेंशन के अनुसार ऑन एसटीपी और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसको बस यहाँ पे 22.7 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि 1 atm जो होता है वो बार से कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि नहीं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हैं, आपको ये सारे फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे आपके, वो लीनियर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लीनियर मैथ का जो लीनियर कंसेप्ट है वो लगता है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगा जो 9th 10th में हमने पढ़ा था बच्चा, है कि नहीं, और बहुत ईजी होता है। तुम ये फार्मूला जितना मैंने लिखा है वो सब तुम्हें ध्यान में होगा, थोड़ा बहुत तुम यहाँ पे लगाओ कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा है 9th 10th में मोलारिटी, पर बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। हम लोग मोलर मास वगैरह देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मास कितने टाइप के होते हैं ये सब देखेंगे, ठीक है। कमिंग क्लासेस में ये सब चलती रहेंगी, साथ में रहें, सब चीज़ उतारते रहें, सब चीज़ बनाते रहें, जो बोला जा रहा है वो सब करते रहें आप, ओके, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच तब तक के लिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए, ठीक है।